आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे से पहले सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 रोज़ा अमरीकी दौरे के लिए वाशिंगटन पहुंच गए हैं। उनके पहुंचने पर उनका इस्तकबाल अमरीकी महकमा खारजा के हुकाम ने वाशिंगटन डीसी में किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के वाशिंगटन पहुंचते ही एयरपोर्ट पर भारतीय रहनुमाओं के इस्तकबाल के लिए भारतीय कम्युनिटी के 100 से ज्यादा अफराद ने एयरपोर्ट पर जमा हुए और उनका इस्तकबाल किया। अपने दौरे के दौरान वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और क्वाड लीडर्स समिट में शिरकत करेंगे और साथ ही व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बिडेन के साथ दो तरफा मुलाकात भी करेंगे। अमरीकी सदर जो बिडेन 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी की मेजबानी करेंगे। वजह है कि 20 जनवरी को बाइडेन के बतौर अमरीकी सदर का ओहदा संभालने के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहली जाती मुलाकात होगी। ग्लोबल क्वाड समिट में वज़ीर आज़म का खिताब 20 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को लगी वैक्सीनेशन के काबिल जिक्र बात होगी कि कोविड-19 आलमी वबा बीमारी के फैलने के बाद ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दूसरा गैर मुल्की दौरा होगा। जनूबी कश्मीर के शोपियां में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में एक मिलिटेंट जान बाग हुआ है। पुलिस का कहना है कि केशवा चित्रगाम इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के एक मुसद्दिक का इतला मिलने पर फौज, सीआरपीएफ और पुलिस ने दौरान शब इलाके का मुहासरा किया और आज सुबह फोर्सेस ने जो इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की तो इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर गोलियां चलाई, जिसके बाद फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियों का इस्तेमाल किया और कुछ देर तक गोलियों का तबादला जारी रहने के बाद फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को हलाक किया है। जनूबी जिला शोपियां के चित्रगाम कला में गुज़श्ता रात नामालूम बंदूक बरदारों ने एक शहरी पर गोलियां चलाकर उन्हें जख्मी कर दिया है। जराये का कहना है कि चित्रगाम कला इलाके में रात 10 बजे के करीब नामालूम बंदूक बरदारों ने एक नौजवान पर उनके घर के नजदीक ही गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुआ है। जिसके बाद ही जख्मी नौजवान को इलाज मालजी के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी हुए नौजवान की शिनाख्त चित्रगाम कला के रहने वाले जमीर अहमद के बतौर हुई है, जो कि पेशे से एक दुकानदार है। पंजाब में जिला कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान के मुश्तबा हालत में लाश बरामद हुई है। जराये का कहना है कि पंजाब की मोगा सिटी में दमहाल खांजीपुरा के एक नौजवान की लाश गले में फंदा डालकर लटकी हुई बरामद हुई है। नौजवान की हलाकत की खबर के बाद उनके अहले खाना पंजाब के लिए रवाना हुए हैं। ताहम मकामी पुलिस का कहना है कि नौजवान ने जहनी तनाव को लेकर खुदकुशी की है। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। नौजवान की शिनाख्त डीके मलिक दमहाल हांजीपुरा कुलगाम के रहने वाले बिलाल अहमद मलिक के बतौर हुई है, जो कि पेशे से शाल सेलर था। याद रहे कि चंद रोज कबल भी पंजाब के एक कॉलेज में बडगाम के एक तालिब इल्म की लाश लटकी हुई बरामद हुई थी।
वस्ती जिला बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में तेंदुए की दहशत से मकामी आबादी खौफजदा है। लोगों की शिकायत के बाद महकमे वाइल्ड लाइफ की जानिब से कई इलाकों में तेंदुए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया। ताहम कई रोज से जारी ऑपरेशन में महकमे की टीम को फिलहाल कोई कामयाबी नहीं मिली है। अगरचे महकमे जंगलात की टीमें जंगली इलाकों के साथ साथ आबादी वाले इलाकों पर भी करीबी नजर बनाए हुए हैं। वहीं मकामी लोगों ने इस कार्रवाई को जारी रखने की अपील की है ताकि किसी मकामी शहरी को नुकसान न हो। उधर डूरू सबदन इलाके में महकमे वाइल्ड लाइफ की एक टीम ने आज तेंदुए को पकड़ने के लिए मजीद जाल बिछाकर कार्रवाई में तेजी लाई है। वहीं महकमे के जिम्मेदारान ने अवाम से भी ताउन की अपील की है। ये कोई 6:20 या 6:25 के दरमियान कोई टाइम था, तो उस बीच मैंने इसको नोटिस किया कि कोई आवाज़ आई मेरे बाहर से, आवाज़ मतलब ऑन माई बेड, कि मैंने देखा कि बाहर से कोई एक अनयूजुअल अनहर्ड आवाज़ आ रही है। तो मैंने नोटिस किया कि ये कौन सी आवाज़ है। जो ही मैंने खिड़की खोली एंड आई सॉ हिम बिल्कुल आउटसाइड माई दिस विंडो। तो चूँकि घबराहट की वजह से मतलब मुझसे रहा, मैंने खिड़की ऐसी छोड़ दी, तो मैं पीछे चला गया और मैंने कमरे की दरवाज़ा है, मैं उस कमरे से बाहर निकला और घर वालों को अलर्ट कर दिया कि ये चीज़ है बाहर से। तो बाद में मैं ऊपर वरांडा पे चढ़ा, तो वरांडा से मैंने बिल्कुल उसको मतलब आई जस्ट सॉ हिम ओनली 10 फीट अवे कि मतलब बिल्कुल इट वाज अ वेरी फेरिशियस मतलब कंडीशन में था। तो मतलब बहुत ही डर लगा मुझे और उसी तुरंत मैंने मतलब वाइल्ड लाइफ जो ये टीम है उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने भी मतलब कम से कम 10, 20, 25 मिनट तक वो पहुँचे, लेकिन उस बीच वो क्योंकि हमारे नज़रों से ओझल हो गया, तो फिर कहाँ गया तो इसका हमें ये नहीं नोटिस किया। मानिएगा कि आई जस्ट गॉट फेंटेड। मैंने जब उसको देखा ना वेरी क्लोजली और इन अ वेरी फेरिशियस कंडीशन मूड, तो मुझे लगा कि कहीं ये हम पे हमला ना कर दे। तो मतलब मेरे बच्चों ने बहुत चिल्लाया, मतलब इस वजह से कि डर की वजह से, क्योंकि उस बीच क्योंकि कोई आसपास नहीं था। बाद में मैंने आसपास वालों को ऊपर चढ़ के आवाज़ दी कि बाहर ना निकलो, शेर हैं, इन्हें लेपर्ड हैं। तो उस वजह से मतलब बहुत ही खौफ है, अभी भी बहुत सारा खौफ है पूरे गाँव में, पूरे इलाके में। वस्ती जिला बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में जंगली जानवर के नमूदार होने से जहां लोगों में खौफ दहशत है, वही महकमे वाइल्ड लाइफ की जानिब से भी लगातार ऑपरेशन जारी है, जहां पर अब तेंदुए को पकड़ने के लिए कोशिशें जारी है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं बडगाम अपने नुमाइंदे अशरफ के पास। अशरफ, क्या कुछ तफसीलात हैं? लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से जिला बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में जंगली जानवरों के नमूदार होने से अवाम में खौफ दहशत है। देखिए गौहर, लगातार बडगाम के हर एक, हम ये कह सकते हैं हर एक गांव से जो अब ये खबरें आ रही है कि यहाँ पर जो है लेपर्ड्स को देखा गया। हालांकि जो वाइल्ड लाइफ की टीमें हैं वो जैसे उनको कहीं से कॉल आती है तो वहां पर चली जाती है, मगर सवाल यह है कि लेपर्ड्स की जो तादाद है कितनी है ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि जिस तरह से वाइल्ड लाइफ के अफसर ने ये कहा है कि हर 2.5 किलोमीटर के अंदर अब कश्मीर में जो है या बडगाम में लेपर्ड्स पाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों में काफी ज्यादा खौफ पैदा हो चुका है, क्योंकि आखिरकार करे तो करे, क्योंकि आज भी हमने देखा शब्दन जो कि एक हम ये कैसे टाउन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, बडगाम टाउन से, और वही श्रीनगर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर लेपर्ड्स को देखा गया, और वो भी घर की जो दीवार है उसमें लेपर्ड्स को देखा गया। और घर वालों का ये कहना है कि सुबह एकदम 6 बजे के करीब उन्होंने लेपर्ड को देखा, उसके बाद वाइल्ड लाइफ की टीमें। तो कहीं ना कहीं बडगाम के लोगों में काफी ज्यादा खौफ पैदा हो चुका है, आखिर करे तो, क्योंकि शाम को अब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जो लोग जाते हैं वो भी अब वहां जाने के लिए हिरासी करते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार हर एक जगह से ये इन्फॉर्मेशन आती है कि यहाँ पर तेंदुए को देखा जा रहा है। वाइल्ड लाइफ की टीमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो मेन पावर है वो कहीं नहीं है, क्योंकि खाली 5 बंदे ऐसे जो पूरा डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर को भी देखते हैं, और बडगाम की 5, चाहे तारी शरीफ हो, चाडोरा हो, बीरवा हो, बडगाम हो या और भी कुछ इलाके हो, वहां पर जो है जरा ये बताएगा कि महकमे वाइल्ड लाइफ की जानिब से इस हवाले से क्या कुछ कहा जा रहा है कि जिस तरह से तेंदुए की जो वहां पर तादाद है वो काफी बढ़ गई है जिला बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, तो महकमे वाइल्ड लाइफ का इस हवाले से क्या कुछ कहना है, क्या वजूहत बताई जाती है? देखिए, हमने अक्सर वाइल्ड लाइफ के अफसरों से इस बात को जानने की कोशिश की आखिरकार ये तेंदुए आए तो आए और तादाद कितनी है। उनका ये कहना है कि जैसे ये जंगल का जो कटाव हुआ उसके बाद कुछ जो जंगली जानवर है वो उन्होंने बस्तियों की तरफ रुक किया, उसके बाद उनकी जो पैदावार है वो बढ़ गई है। कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि जो
तेंदुए हैं उनकी जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितने, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो एयरपोर्ट से सटा हुआ एरिया है उस इलाके में पहले तेंदुए को देखा गया था, उसके बाद ये करीबन 4-5 साल पहले की बात है, उसके बाद लगातार तेंदुए को देखा गया। अब उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं अब डिपार्टमेंट को चाहिए कि एक सर्वे करे और जो तेंदुए को पकड़ने के बाद उस तेंदुए को उस इलाके में छोड़ा जाए ताकि हमें पता लगे कि आखिरकार कितने तेंदुए बडगाम में घूम रहे हैं, मगर उनके पास अभी एग्जैक्ट कोई फिगर है नहीं। अब उनका ये कहना है कि लोगों को उन्होंने ये कहा कि वो 5 बजे के बाद घरों से बाहर ना निकले, और अगर कहीं पर वो जाए, इस वक्त जो धान कटाव चल रहा है तो लोग अगर वहां जाए तो एक ग्रुप बना के जाए, क्योंकि कहीं पर भी तेंदुआ हो सकता है। आज भी हमने देखा सुबह वाइल्ड लाइफ की टीमें लगातार पीढ़ी खेत में जो धान की खेत है वहां पर कोशिश कर रहे हैं, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मगर अभी उनके हाथ खाली है। कई जगहों पे उनको अभी भी इंफॉर्मेशन मिली कि सुबह हमने तेंदुए को देखा। अब इस वक्त की जो सूरत हाल वो ये है कि लोग घरों में हैं, घरों से बाहर आने उनका काफी ज्यादा खौफ है, वो घरों से बाहर आ नहीं रहे। उनका कहना है कि बच्चे हैं, क्योंकि अब जो सुबह घर से काम के लिए जाएगा उसको घर में फिक्र रहेगी क्योंकि छोटा बच्चा है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे इकदाम अब उठाने चाहिए ताकि बडगाम के लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिले, मगर फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमाद अशरफ आपका। ये थे श्रीनगर से अमाद अशरफ तफसीलात फराम करे थे, जहां बडगाम के सब्दन इलाके में गुज़श्ता रात एक तेंदुए को देखे जाने के बाद ही वाइल्ड लाइफ महकमे की जानिब से टीमों को रवाना किया गया इलाके की, और उनके लिए जो तेंदुआ है उसे पकड़ने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। चंद रोज कबल भी बीरवा इलाके में एक 7 साल बच्चे को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, और 2 महीने कबल भी एक बच्ची को भी निशाना बनाया गया है। गुज़श्ता रात जो है बेमिना इलाके में, नुंदरिश कॉलोनी बेमिना इलाके में तेंदुए को देखा गया, यानी कि ज़िला बडगाम के आसपास जितने भी कई इलाके हैं वहां पर भी इन जंगली जानवरों को देखा गया है, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी खौफ दहशत का माहौल पैदा हुआ है। शुमाली कश्मीर के चीचवाल कुपवारा के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में कायम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तिबी सहूलियात और तिबी अमले की किल्लत से मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि अगर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अमले को तैनात किया गया था, अमले के चंद ही अफराद अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, जबकि दीगर अमला कहीं दूसरी जगह अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तिबी सेंटर में अगरचे मरीजों की सहूलियात के लिए मशीनें नस्ब की जा चुकी हैं, ताम उन्हें ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है और लोग निजी क्लिनिकों का रुख करने पर मजबूर हुए हैं। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से मुदाखलत की अपील की है। बदकिस्मती शून्य किस्मत इस तरह है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने डॉक्टर साहिबान तैनात किए थे, और 7 साल पहले एक लेडी डॉक्टर जबरीन नाम, जो कि रेजिडेंसी तक मुझे मालूम है कि वो लोलाब की रहने वाली थी, उनके हस्बैंड कोई IPS अफसर थे। वो यहाँ पर आई, ज्वाइनिंग रिपोर्ट डाली, हम लोगों को तसल्ली दी कि मैं यहाँ पर परमिट रहूँगी, माँ बहनों की खिदमत करूँगी, आप लोगों की खिदमत करूँगी। बदकिस्मती से फिर उन्होंने अपना चेहरा यहाँ नहीं दिखाया। जो भी मुलाजम है यहाँ का, 3 डॉक्टर साहिबान इस वक्त जो पोस्टिंग जिनकी यहाँ है, मगर इस वक्त हाजिर बाज यहाँ नहीं है। कोविड चल रहा था, कोविड के समय में एक बहाना बनाया कि फलाना डॉक्टर साहब कोविड में, कोविड आता जाता रहा, मगर डॉक्टर साहब वापस नहीं आए। हम बदकिस्मत लोग हैं, दिल जलता है, आह निकलती है, फरियाद होती है, फरियाद को ये लोग शिकायत समझते हैं। अब हमने मुंह खोलना छोड़ दिया है, जबकि हमारी फरियाद कहीं भी नहीं सुनी जाती है। इस वक्त आप देखिए यहाँ पर ये अस्पताल जो है MPI की, ये 4 पंचायतों को मरकज़ है, 16,000 की आबादी है और डॉक्टर साहिबान से महरूम है। यहाँ पर एक फार्मस है, एक NM है, एक नर्सिंग अर्जली है, वो इस वक्त ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, तीन ड्यूटी दे रहे हैं। और बडगाल में यहाँ पर जब सब फैसिलिटियाँ, एक्सरे मशीन है, लैब है, सब कुछ है, मगर इनको चलाने वाले ही नहीं। घर तो है, तो घर में रोटी पकाने वाली नहीं है। ये बड़ी अफसोस की बात है। अगर हैं तो हैं कहाँ? एक तो मेरा इलाका बहुत गरीब है। इस वक्त एक आदमी 4 दिन मजदूरी करता है, 4 दिन के बाद वो टंगडार जाता है और सब कुछ वहाँ खरीद करके आता है।
अगर एक बीमार मामूली जाता है, टंगदार जाता है, उसको 6 दिन की मजदूरी खर्च होती है। हम लोगों पर बहुत ही जुल्म है, खासकर DMO और इनकी आला काम की तरफ से। या तो इस वक्त मैं एक सच बात मैं बोलता हूँ, या हुकूमत कह कुछ हो रही है, कर कुछ हो रही है। अगर जैसा बोलती है ऐसा करे तो किसी चीज़ की डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ के ज़ेर तालीम में तालिब इल्मों ने जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी की जानिब से बच्चों को जहनी तौर पर परेशान किया जा रहा है। तालिब इल्मों ने इम्तिहानात और मार्किंग सिस्टम पर सवालात उठाते हुए कहा कि मार्किंग के दौरान तालिब इल्मों को जानबूझकर या तो उन्हें फेल किया जाता है या कि फिर उन्हें रिजल्ट में बैकलॉग दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो जहनी तनाव के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने LG इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। उसमें जो है जम्मू यूनिवर्सिटी ने लेटर ऑन रख दिया जो कि मास प्रमोशन वाला रिजल्ट था। और फिर जो अगर मानते हैं हम, चलो 3rd सेमेस्टर में जिनको बैकलॉग था उनको अगर आप भी जाता लेटर ऑन तो, लेकिन अब तो रिसेंटली उनका भी क्लियर हो चुका था 3rd सेमेस्टर, लेकिन अब और आया और उसमें फिर से हमारा लेटर ऑन दिखा रहा है। यहाँ से कॉलेज से तो मार्क्स हमारे गए, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी तब भी हमारे साथ मजाक कर रही है, हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। जम्मू यूनिवर्सिटी जो है बच्चों को डिप्रेशन में ला रही है। यहाँ ये अपनी जेब से बस वास्ता रखते हैं, अपना रेवेन्यू भरते हैं और जेबें भरते हैं। और जो सर बच्चे रिवॉल्वेशन करते हैं और रिवॉल्वेशन से भी उसमें 60% जो है पास निकाल देते हैं, फिर वहाँ से भी पैसे पकड़ते हैं और जो एग्ज़ाम फॉर्म भी फिर फिल करना ही पड़ता है। अपील करते हैं गवर्नर साहब से भी, जो हमारे चांसलर हैं वो उनको चाहिए कि अगर वाइस चांसलर है तो उनको समझाए, अगर वो रिश्वत खा रहे हैं तो पैसा खा रहे हैं तो है ही, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो ये रिश्वत खाना हुआ, बच्चों के साथ फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं सर। लोग सुसाइड केस कर रहे हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री साहब जो है एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो जो उनसे नीचे हैं ओहदे में उनको भी देखें। 2 दिन पहले फिर से एक रिजल्ट निकाला गया, वो उन बच्चों का निकाला गया जिनको 3rd में बैकलॉग थी और उनका फिर से रिजल्ट निकाला गया, उनको फिर से लेटर ऑन रखा गया। लेकिन उनमें से कम 50-60% बच्चों ने पहले ही 3rd सेमेस्टर क्लियर कर दिया था, लेकिन उन्होंने उन जो 3rd सेमेस्टर जिनका बैकलॉग था उनका 1 महीने पहले रिजल्ट निकल चुका है, वो क्लियर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको बैकलॉग निकाला गया है और हमारा रिजल्ट उसमें इंक्लूडेड नहीं करा गया। और हमारा तो जून 2021 में 4th सेम का रिजल्ट गया है, उसमें बैकलॉग है, लेकिन हमारा 3rd सेम क्लियर है। जब हमने अप्रोच किया इस टूवर्ड्स कॉलेज की, आपने हमारे साथ ये सब क्यों किया, तो वो कहने लगे कि हमने तो भाई यहाँ से भेजा है सब नंबर, यूनिवर्सिटी की गलती है। मेन बात ये है, ये इनने 1st सेम भी हमारे साथ यही किया। 1st सेम में हमारे कॉलेज का रिजल्ट 7% था, 7 पर 93% बच्चे फेल कराए गए। उन्होंने सबने रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरा, क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म भरा, और उनमें से 60% बच्चे रिवील के बाद पास निकले गए। और जो उनने एग्जाम फॉर्म भी भरा और रिवील भी भरा, उनकी रिवील की फीस ज़ाया हुई, वहाँ पर एग्जाम फीस रिफंड नहीं कराई गई। वो सारा का सारा सिस्टम उन्हें रेवेन्यू जनरेट, वो सीधी बात है, वहाँ पर मेंटली हैरेस कर। सर हमारे 1st सेम का रिज़ल्ट निकला था 17 सितंबर को, उसमें हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं, मतलब उन्हें कुछ ना कुछ रिपेयर किया ही गया है। सर आप सोच सकते हो कि पिछले कुछ सालों के जो 11th-12th के पोजीशन होल्डर्स थे उनका भी कुछ ना कुछ रिपेयर किया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट में बिल्कुल फुल मार्क्स दिए गए हैं, 80 में से 80 दिया गया है, और किसी एक सब्जेक्ट में 0 करके फेल कर दिया गया है उसी लड़के को। आपका क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी की नालायकी से सबको? यस सर, बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में हमारे पेपर्स अच्छे से चेक नहीं हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो लापरवाही हो रही है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो हम गवर्नर साहब से बस यही अपील करना चाहेंगे कि वो कुछ करें, इस बारे में सोचें, क्योंकि हम जिस हिसाब से हमारा यहाँ चल रहा है इस वक्त हाल है हमारा, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। सर हमारा जो रिज़ल्ट निकला था 4th सेम का, पहले निकला था 3 महीने पहले, तो उसमें सबका लेटर ऑन आ रहा था, पेंडिंग सबका है। तो अभी तक जो है यूनिवर्सिटी वालों ने कुछ एक्शन नहीं लिया कि हमें MA के लिए एडमिशन लेनी है आगे, तो आगे पिछला सारा बैकलॉग लगा है। वो हर सेमेस्टर को में जो है बच्चों को फेल रिपेयर कर देते हैं, 1 बुक 2 बुक, बच्चा कितना भी अच्छा करता है लेकिन फेल होना ही होना है। मैंने 1st सेम में मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, इतनी मेहनत मैंने की थी जितनी मैंने शायद 12th में भी नहीं की थी। तो जब मेरा रिजल्ट वहाँ से आया तो मेरा EVS रिपेयर था, तो मैंने उसके बाद ये बोला कि मैं दोबारा कभी मेहनत नहीं करूँगी। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से जहां हर एक शोबा मुतासर हुआ, वही मुल्की मंडियों में कम कीमत पर दस्तियाब अखरूट की वजह से कश्मीरी अखरूट की कीमतों में नुमाया कमी वाक़ा हुई है। शुमाली कश्मीर के ऊड़ी में अखरूट गिरी से वाबस्ता ताजरों का कहना है कि रवां साल की सालाबारी की वजह से फसल खराब होने के साथ साथ इस कारोबार से वाबस्ता लोग
कीमतों में कमी से सख्त परेशान है। इलाके के लोगों का कहना है कि गुज़श्ता 2-3 सालों से अखरोट गिरी की कीमतों में काफ़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुतल्लिका महकमा की तरफ से ना ही किसानों और ना ही इस कारोबार के साथ मुंसलिक ताजरों की कोई इमदाद की गई है। इस कारोबार से वाबस्ता किसानों के मुताबिक गुज़श्ता कुछ बरसों से इस कारोबार में अगरचे मुनाफा हो रहा था और वो अखरोट के दरख्तों की पूरी दिलचस्पी से देख रेख कर रहे थे, ताहम अब कीमतों में कमी ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। ये 2-3 साल हो गए बड़े मुश्किलात में। एक तो रेट भी नहीं मिलती है, दूसरा ग्रोवर जो है ग्रोवर को भी महंगा मिलता है माल, तो आगे सस्ता बेच देते हैं, क्योंकि हम काट के नहीं बेचते हैं, हम फॉर सेल बेचते हैं जी। रेट वो ठीक ठाक आती है? फ्लक्चुएशन है, रेट बिल्कुल कम आ रही है इस साल, क्योंकि एक फसल भी खराब है, दूसरा साला बारी से फसल को नुकसान हुआ है। इस साल की बात करें, इस साल कितनी यहाँ पे सालाबारी हुई, कितना नुकसान हुआ? क्या एग्रीकल्चर की बात करें या हार्टिकल्चर की बात करें या हम जिला इंतजाम की बात करें, उन्होंने क्या आप लोगों को कोई मदद? किसी को मैं तो अपनी बात नहीं कहूँगा, जो ग्रोवर था उसको किसी चीज़ की कोई मदद नहीं मिली है, उनका नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इंतजामिया तो बेबस है ना, उनके पास है कुछ नहीं कि वो हमें दें। ट्रेड यहाँ पे चलता था उन दिनों, जो है यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। जब से ट्रेड बंद हुआ है तब से किन मुश्किलातों से? ये जब से ट्रेड यहाँ बंद हुआ है बेशक कम फर्क पड़ा है, क्योंकि हमारे इधर उड़ी बाजार में या लगामा बाजार में यहाँ ट्रेड का कोई असर नहीं था, क्योंकि यहाँ के श्रीनगरी से आते थे लोग जो काम करते थे ट्रेड का उधरी, और बेचना भी श्रीनगरी में होता था, नहीं कि उड़ी में कोई मार्केट थी इसकी। कि बहुत ज़्यादा नुकसान जो है गिरी में हो रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर गाहकी नहीं है, गिरी बिक नहीं रही है, और जो भाव हमें दिल्ली में बेच रहे हैं वो भाव उड़ी में ले रहे हैं, तो काफ़ी नुकसानात जो हैं वो ज़िम्मेदार का हो रहा है। लेकिन अफसोस ये होता है कि जब भी हमारा फल तैयार हुआ इसका ऐसा बुरा हशर किया जाता है, रेट्स ही नहीं आ रहे हैं सर। अभी हमारी गिरी दिल्ली के अंदर इतनी कम रेट में बिक रही है कि हम मजबूर हैं, 2 दिन से मंडी के अंदर बहुत कम लोग माल खरीद रहे हैं, क्योंकि मार्केट ही नहीं आ गए। एक तो गाहकी नहीं आ रहा है, रीज़न क्या है कि कोविड की बहुत ज़्यादा मार पड़ी, और कोविड का पूरा असर मुझे लग रहा है कि सिर्फ बिजनेसमैन पे पड़ा, और ज़्यादातर ड्राई फ्रूट या फ्रेश फ्रूट जो भी था इन 2 चीज़ों पे पड़ा। अब उड़ी के अंदर सर कोई ऐसा स्कोप, कोई ऐसी मंडी नहीं है कि उड़ी के लोग यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें, ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि रियासत जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी मंडी जो है वो उड़ी है। सरहदी इलाके उड़ी के साथ साथ लगामा के मुख्तलिफ लोग, चाहे हम इन व्यापारियों की बात करें जो गिरी का कारोबार करते हैं, हालांकि इन लोगों का ये कहना है कि पिछले साल कोविड की वजह से इस बिज़नेस पे काफ़ी असर पड़ा, और इस साल की बात करें क्योंकि आज से तकरीबन 2-4 महीने पहले यहाँ पे उड़ी के इन सरहदी इलाकों में जो सालाबारी हुई, तकरीबन 50% से ज़्यादा जो नुकसानात से 2-4 होना पड़ा इनको। हालांकि डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे हम हार्टिकल्चर या इसके साथ साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें, वो इन लोगों के पास आए थे और उसके बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर लिस्ट भी बनाया था, और आज तक जो है इन लोगों को कोई मदद नहीं दी गई। इनका ये भी कहना है कि हम ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ यूटी जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे हम अपील करते हैं कि वो बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे आए, यहाँ पे विज़िट करें, ताकि इनके जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सकें। और इन लोगों का एक ही कहना है कि पिछले दफ़ा जो यहाँ पे ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर सलामाबाद उसको बंद किया गया, हम दोनों मुल्कों से यही अपील करते हैं कि वो बाज़ाब्ता तौर पर इस ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर को बहाल करें, ताकि इनका जो बिज़नेस है वो अच्छी तरीके से चल सकें। बारामूला उड़ी से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। चक बद्रीनाथ पुलवामा रोड पर मैकडम बिछाने पर इलाके के लोगों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इलाके में राबता सड़कों की हालत काफ़ी खस्ता थी, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ताहम मैकडम बिछाने के बाद सड़कों की हालत बेहतर होने के साथ ही लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिली है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि पुलवामा राजपुर और दीगर कई मकामात पर सड़कों की हालत काफ़ी खस्ता है और इस पर भी मैकडम बिछाया जाए ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। पेंडिंग मैकडम त्रावन आव ये R&B कर बड़ मेहनत यमो ओन संगर वन पे त्रत CB नाथस तान बराबर द्रबगमिस मज क्या पेंडिंग सह कोरुक तो योर कोरुक संगर वन पे योत तान वो फुटस 2-4 हथ खाली 2-5 हथ कन कूट अत वन कन कूट पे योत तान सलाम बटिस तान यह थोक पेंडिंग गुजारिश करान गवर्नमेंटस
खास तौर जई सबस यह वातना सन कत ये ग अगर यह पेंडिंग रूद यह ग बड़ मुश्किल यम गांव सठा शरीफ जा पंग तुलान फितन फसाद तुलान सड़कन पे नान मौक पोजिशन पे क्या अफसर खसान मौक पोजिशन पे वो अफसर फारूक साहब जई जन RNB वनकस सह तमिस गुजारिश कर फुटस 2-5 अगर यम तक ये मेहरबानी फारूक साहब यम सहूलियत यह संगरवाई पे इलाक वसान यप मेन रोड यह पुलवम ग जनाब मोहतरम ये जबरदस्त राख ये 500 फुट ग वह मेहरबानी कर जई साहब तोड़ दुख कर बाकी ना सड़क पे कोई ना खास कर फारूक साहब जई यम वसालत सही गई बड़ शुक्रगुजार। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ